जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का अध्याय 3 शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अभिवृत्तियाँ संबंधित होती है व्यक्ति से, वस्तु से, संस्था से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 2, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए, उपाधि तथा प्रमाणों का संग्रह करना। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आंसर ऑप्शन सी, सीखने की इच्छा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आंसर ऑप्शन डी, सीखने की इच्छा। अगर सीखने की इच्छा ही नहीं हो तो अच्छा अध्यापक क्या कर लेगा, पढ़ने की योग्यता ये आएगी ही नहीं। अच्छी किताब क्या कर लेगा जब मेरे पास सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। प्रश्न संख्या 7, यदि शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो अवश्य ही छात्र और अध्यापक उसमें दो ध्रुव होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा ध्रुव होगा। आंसर ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 8, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। सकारात्मक अभिवृत्ति की और अभिरुचि की। उपरोक्त में दोनों, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 9, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आंसर ऑप्शन बी, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। प्रश्न संख्या 10, एक अध्यापक केंद्रित या प्रधान कक्षा में छात्र प्रायः बन जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी, निष्क्रिय अधिगमन करता। प्रश्न संख्या 11, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। प्रश्न संख्या 12, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन सी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। प्रश्न संख्या 13, आपके विचार से शिक्षण क्या है। आंसर ऑप्शन सी, एक कौशल। प्रश्न संख्या 14, इस तथ्य से प्रायः सभी शिक्षा शास्त्री सहमत है कि शिक्षा होनी चाहिए। आंसर ऑप्शन डी, केवल बौद्धिक विकास के लिए। प्रश्न संख्या 15, योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है। इस उक्ति से क्या आशय है। शिक्षण एक चुनौती भरा काम है। यह अयोग्य छात्रों के वश की बात नहीं। ये गलत। जो छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है
वह अच्छा शिक्षक भी नहीं बन सकता। ये भी गलत। जो छात्र अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है। ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी, प्रशासकों द्वारा। प्रश्न संख्या 17, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। प्रश्न संख्या 18, शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण कार्य में शिक्षक को निरंतर क्रियाशील रहना पड़ता है। प्रश्न संख्या 19, शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। आंसर ऑप्शन बी, नकारात्मक अभिवृत्ति। आपकी दृष्टि से प्रश्न संख्या 20, आपकी दृष्टि से वह शिक्षा सफल है जो देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे। आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, निरंकुश स्तर का शिक्षण अध्यापक केंद्रित होता है। प्रश्न संख्या 22, एक अनुशासित कक्षा से अभिप्राय है। एक अनुशासित कक्षा से अभिप्राय है, अध्यापक जब और जैसे चाहता है छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रश्न संख्या 23, संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है। आंसर ऑप्शन ए, ज्ञान। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस क्रिया को पहली घड़ी में नहीं होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी, गृह कार्य का दिया जाना। प्रश्न संख्या 25, वर्ष के प्रथम अध्यापक अभिभावक सम्मेलन में निम्न में से एक को छोड़कर सभी कार्य अध्यापक को करने चाहिए। जब उचित हो तो बच्चों को भी सम्मिलित करना चाहिए। हाँ, अभिभावकों को अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये भी बच्चों के पठन पाठन के अभिभावक के दर्शन से असहमत होना नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। प्रश्न संख्या 27, यदि शिक्षा में सुधार करना चाहे तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे। प्राथमिक स्तर से,
माध्यमिक स्तर से स्नातक स्तर से, इन सभी स्तरों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी स्तरों से। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य है। आंसर ऑप्शन डी, संस्कृति व सभ्यता की सुरक्षा। धन्यवाद।